हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 12th का पोएट्री सेक्शन, जो कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ओडेन। ये नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट के बारे में हम पढ़ेंगे आज। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम है, जिसका ऑथर, इस पोएम का ऑथर है W.H. ओडेन। इस पोएम में मेनली पहले हम पढ़ेंगे पोएट के बारे में। पहले हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे। मेनली मेनली जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन होता है, पहले सबसे पहला क्वेश्चन तो ये राइज होता है कि सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि मतलब नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट जो पोएम है उसका पोएट कौन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से राइज होता है। तो हम ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि W.H. ओडेन हमको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैच करने के लिए दे देता है, तो इसे तो हमें याद करना ही है। उसके बाद हम पोएट के बारे में भी कुछ पढ़ेंगे, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है कि पोएट के जो बारे में जो दिया हुआ रहता है उसके बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट है, उसी में से क्वेश्चन को उठाकर आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है और वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पहले हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे, एक एक लाइन पोएट के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे क्या मतलब पोएट क्या थे। वो ड्रामेटिस्ट थे, मतलब ड्रामा लिखते थे, ट्रांसलेटर थे, एडिटर थे। इस तरह से हम पढ़ेंगे पहले। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मीन्स होता क्या है पहले ये हम समझेंगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मतलब होता है पत्ते का गिरना। मीन्स अब पत्ते तेज़ी से गिर रहे हैं, मतलब पत्ते का गिरना। लेकिन कैसे गिर रहे हैं? पहले गिरते थे लेकिन अब कुछ तेज़ी से गिर रहे हैं। मतलब से कहने का मतलब है ये जो कवि हैं वो कवि यहाँ पे कमेंट करना चाहें कि किस तरह से आज मनुष्य के यह बुरी नीति, बुरी व्यवहार, अत्याचार, बिजनेस बात मीन्स अदर अदर्स ऐसा कुछ वो इसके पास एक्सक्यूज हो गया है। उसके कारण आज लाखों करोड़ों में पेड़ों को काटा जा रहा है। उसको उसको बड़े बड़े बिल्डिंग में कन्वर्ट किया जा रहा है, बड़े बड़े कंपनी वहाँ पर बनाया जा रहा है। किस तरह से मनुष्य अपने पूर्ति को मतलब अपने डिमांड मतलब अपने मांग को पूर्ति करने के लिए किस तरह से लाखों हज़ारों में पेड़ों को काटा जा रहा है, उस तरह उसी पे आज इन्होंने आज व्यंग किए हैं, कमेंट किए हैं और यह पोएम के माध्यम से इन्होंने बताना चाहा है। तो पहले हम पोएट के बारे में पढ़ेंगे। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, W.H. ओडेन। W.H. का यहाँ फुल फॉर्म दिया हुआ है वाइस्टन ह्यूज ओडेन। ये तो इनका फुल फॉर्म हुआ। हम एक एक वर्ड को समझेंगे। 1907 से लेकर 1973 ये इनका लाइफ स्पेन हुआ, मतलब कि जीवन काल हुआ। 1907 में इन्होंने जन्म लिए थे, 1973 में इनकी मृत्यु हो गई थी। हु वॉन द पुलित्जर प्राइज इन 1948 फॉर हिज कलेक्शन द एज ऑफ एनासाइटी। द एज ऑफ एनासाइटी ये फेमस पोएम है जो मतलब कभी कभी होता है ना कि किसी चीज़ इतना पॉपुलर हो जाता है, कोई गाना इतना पॉपुलर होता है कि उस गाने के लिए उन्हें नोबेल प्राइज़ या किसी भी प्रकार के प्राइज़ दिया जाता है। और तो पुलित्जर प्राइज़ है ना, ये मेनली पोएट राइटर को प्राइज़ दिया जाता है। प्राइज़ भी हर चीज़ बांटा हुआ है। प्राइज़ भी जैसे भारत रत्न सभी को नहीं मिलता है, ये सब सभी को नहीं मिलता है। मीन्स ये जो प्राइज़ है सब अलग अलग है। तो जो पोएट वगैरह होते हैं मेनली उसको पुलित्जर प्राइज़ मिलता है। तो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से पोएट हैं जिन्हें पुलित्जर प्राइज़ मिला है 1948 में। आपको ऑप्शन दिया रहेगा W.H. ओडेन्स, आप D.H. लॉरेंस, ऐसे करके बहुत सारा पोएट का नाम दिया हुआ रहेगा। उसमें आपको क्वेश्चन को चूज करना होगा, तो हमें ये भी पढ़ना होगा। और ये द एज ऑफ एनासाइटी ये हो सकता है उस टाइम का बहुत पॉपुलर पोएम रहा होगा, इसके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया होगा। एंड वर्चलाइट एंड इंटेलेक्चुअली vigorous poet, वर्स, ड्रामेस्टिक, क्रिटिक, ट्रांसलेटर, एडिटर। पोएट मतलब तो हम समझते ही होंगे, कहानी जो लिखते हैं। वर्स, ड्रामेस्टिक्स मीन्स बहुत सारा ड्रामा। अब तो हम लोग ड्रामा नहीं देखते हैं, तो विदेशिया नाच ऑर्केस्ट्रा वगैरह ये सब वगैरह देखना चालू कर दिए हैं। मतलब अब ड्रामा वगैरह हम सब कहीं देखते नहीं है कि प्रस्तुत, कहीं आप प्रस्तुत देखते हैं कि कहीं ड्रामा हो रहा है। लेकिन पहले के टाइम में ड्रामा ज़्यादा प्रस्तुत होता था, तो ड्रामा लिखते थे। क्रिटिक, यहाँ पर क्रिटिक कहने का मतलब है ना, क्रिटिक लिखना मतलब कि वह पोएम जो किसी दूसरे चीज़ पर व्यंग करके किसी दूसरे चीज़ के बारे में समझाना। यहाँ ये क्रिटिक पोएम ही है। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट एक पेड़ के ऊपर व्यंग करके मनुष्य को समझाना चाहें, मतलब कभी मनुष्य को समझाना ये चाहे हैं कि किस तरह से उनका अत्याचार आज
धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। एंड ट्रांसलेटर मतलब तो आप समझती होंगे, मतलब कि एक लैंग्वेज में अगर लिखा है, माना कि मतलब कि वो किसी भी चीज़ इंग्लिश में लिखा हुआ है उसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देना, इंग्लिश को या स्पेनिश में उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देना, मतलब अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना जिससे कि हम समझ पाएँ क्या, क्योंकि हर कोई लैंग्वेज में तो समझ पाएगा नहीं। खुद अपना लैंग्वेज सब कोई समझता है, या तो इंग्लिश या तो हिंदी, या खुद अपने आप का लैंग्वेज होता है वो समझता है। तो ये ट्रांसलेटर के भी काम करते हैं। एडिटर भी तो समझता है, फ़ोटो एडिट ये सब वगैरह समझते होंगे। एडिटर मीन से हो सकता है बहुत सारा ऐसा पोएम है, उसमें एक कोई बढ़िया पोएम लिखा गया, उसमें 2-4 लाइन है जो मैच नहीं कर रहा है उस पोएम से, तो उसको एडिट करके अपने लाइन्स को जोड़ देते थे। तो ऐसा ऐसा मैंने इस पोएम में पोएट के बारे में अध्ययन किया, और मैं लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंस है उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। ये जो दिया हुआ है मिडिल में आप पढ़ सकते हैं, उतना काफ़ी इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन मैं जो यहाँ पे बता रहा हूँ ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंस है ये। इसके बाद यहाँ पढ़िए आप, यहाँ से ही लेफ्ट इंग्लैंड एज ईयरली एज 1939 टू सेटल परमानेंटली इन द यूनाइटेड स्टेट। मतलब कहने का मतलब है कि उन्होंने इंग्लैंड छोड़ दिए थे कब, 1939 में, 1939 में उन्होंने इंग्लैंड छोड़ के सेटल परमानेंटली मीन्स अस्थाई घर उन्होंने यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में बना लिए थे। उड्डयन बर्क इज डिवाइडेड इनटू द ब्रिटिश एंड अमेरिकन फेस। मतलब क्यों जो उड्डयन का जो बर्क था, बर्क यहाँ कहने का मतलब उनके द्वारा लिखा गया पोएम, ड्रामेटिस्ट या किसी प्रकार का ट्रांसलेटर एडिटर है जो 2 प्रकार में बट गया। क्यों बट गया, ये कुछ माइंड लगा आपको? यहाँ से ज़रूर पता लगा हो गया कि ब्रिटिश और अमेरिका फेज में बट गया, मतलब 2 भाग में बट गया। फेज यहाँ 2 भाग में बट गया, एक ब्रिटिश भाग में, एक अमेरिकन भाग में। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश में उन्होंने जन्म लिया था और ब्रिटिश में वहाँ शुरू से वहाँ पोएम लिख रहे थे। उसके बाद हमने पढ़ा कि 1939 में उन्होंने कहाँ सेटल कर लिया, अमेरिका में। तो फिर अमेरिका में लिखने लगे पोएट, मतलब कि इसलिए उन्होंने 2 भाग में बट गया, 2 जगह में रहना चालू किया तो 2 भाग में बट गया। द नोटेबल वर्क ऑफ द इंग्लिश फेज आर द ओरेटर्स। मतलब यहाँ नोटेबल वर्क मीन्स, यहाँ नोटेबल मीन्स इम्पोर्टेंट, फेमस, जो उस टाइम का फेमस पोएम है या ड्रामेटिस्ट है या कुछ भी एडिटर है, ट्रांसलेटर है, उस टाइम का फेमस जो है बुक्स है या कुछ भी, वो द इंग्लिश फेस, द ओरेटर, द डांस ऑफ डेथ, लुक स्ट्रेंज, स्पैन, अनदर टाइम, ये सब नेम है फेमस बुक का हो या ड्रामाटिस्ट हो, कोई सा फेमस पोएम हो, ये सब है, ये सब फेमस है उस टाइम का, अभी तक इनका फेमस रह चुका। तो ये सब भी हम याद करेंगे। बोल्ड लेटर में जो दिया हुआ है मैंने टिक लगाया हो, वो सब भी आपको याद करना है। ऐसा पूछा जा सकता है द डेथ ऑफ डांस इज रिटन बाय डैश, नाम दिया हुआ रहेगा, W.H. ओडेन, D.H. लॉरेंस, रॉबर्ट ब्रूक, बहुत सारा ऐसा, विलियम शेक्सपियर। 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, आपको चूज करना होगा कौन लिखा है। तो ये भी इम्पोर्टेंस है कि हम याद रखेंगे। फिर द नोटेबल वर्क ऑफ द अमेरिका फेस, ये मैंने पढ़ा था क्या, ये इंग्लिश फेस पढ़ा था। मतलब जब वो इंग्लैंड में रह रहे थे तब ये सब लिखे थे और ये सब पॉपुलर था उस टाइम। अब अमेरिकन फेस मतलब कि जब वो 1939 के बाद वो अमेरिका चला है, वहाँ सेटल हो गए, तब वहाँ पे पोएम जो लिखे या ड्रामेटिस्ट लिखे, जो ड्रामा लिखे, वो पॉपुलर हुआ। वो द अमेरिकन फेज इंक्लूडिंग द न्यू ईयर लेटर फॉर द टाइम बिगिन, द एज ऑफ एनक्साइटी। द एज ऑफ एनक्साइटी था ना, वही था ना जो पुलिट्जर प्राइज़ दिया, उन्हें पुलिट्जर प्राइज़ मिला था। द सेल्ड ऑफ चिल्लेस, ये सब जो है फेमस अमेरिकन फेज टाइम का है, फेमस ड्रामा हो, पोएट हो, ये सब फेमस है। अब हम पढ़ेंगे ये जो इन्होंने शॉर्ट में कुछ समझाना चाहा है, संदेश देना चाहा है कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट में मैंने जो पोएम लिखा है उसमें क्या मैं आपको संदेश देना चाहता हूँ। उन्होंने ये बताया है द प्रेजेंट लिरिक्स नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब कि ये जो प्रेजेंट में अभी जो तत्काल इन्होंने द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट लिखे हैं पोएम, उसके बारे में ये उन्हें क्या कहना है, वो पोएम के माध्यम से क्या समझाना चाहते हैं, उसके बारे में उन्होंने थोड़ा सा अपने पोएट जो सेक्शन है उसी में लिखे हैं। वो लिखे हैं कि द फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ। ये कहने का मतलब है फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट इन ह्यूमन लाइफ,
फ्रस्ट्रेशन इनहेरेंट मतलब यहाँ कहने का मतलब ह्यूमन लाइफ मीन्स मानव जाति में जो मौजूद कठिनाई है वो कठिनाई को दर्शाना चाहें। मतलब कि किस तरह से मानव को अगर जो लगातार अगर पेड़ गिरता रहे कटता रहे तो किस तरह से मनुष्य को भी कठिनाई झेलना पड़ेगा, उसके बारे में यह बताया है इन्होंने इस पोएम के माध्यम से। द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड एंड दैट द सेंस ऑफ लॉनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइड। मतलब ये कहने का मतलब द एस्पिरेशन दैट आर नॉट फुलफिल्ड मतलब कि एस्पिरेशन मीन्स अभिलाषा जो पूरी नहीं होती है। मतलब कि कहने का मतलब है कि अभिलाषा जो पूरी नहीं होती, मतलब कि मनुष्य आज भी उतना पेड़ काटते जा रहा है, लाखों करोड़ों में काटते जा रहा है, लेकिन अभिलाषा उनकी पूर्ति इच्छा आज भी पूर्ति नहीं हो रही है। जिस तरह से लगातार लाखों करोड़ों में पेड़ कटता जा रहा है, आज भी उनके और मन बढ़ता जा रहा है, हमें और चाहिए, हमें और जगह चाहिए, हमें और लैंड चाहिए, हमें ये बनाना है वो बनाना है। मतलब कि अलग प्रकार के उन्हें बहाने हैं। आज उनसे भी वो फुलफिल्ड नहीं है, उन्हें और चाहिए। मतलब अपनी अपने मांगों को पूरी करने के लिए, अपने डिमांड को पूरी करने के लिए, पूर्ति करने के लिए उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा की ज़रूरत हो चुकी है। द सेंस ऑफ लॉनलीनेस इन विच एवरी इंडिविजुअल लिव्स एंड डाइड। मतलब कि उन्होंने यह समझाना चाहा है कि अगर इस तरह से मनुष्य की वह व्यवहार अगर चलता रहे, अगर इस तरह से मनुष्य के अगर व्यवहार क्रूर व्यवहार अगर चलता रहे, लाखों करोड़ों में अगर पेड़ कटता रहेगा, तो एक दिन जरूर आएगा सेंस ऑफ लॉलीनेस मीन्स अकेलापन होता है। एक दिन जरूर आएगा कि तुम्हें अकेला ही जीना पड़ेगा और अकेला ही मरना पड़ेगा। क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक मनुष्य को जीवित रहने के लिए एक पेड़ को ज़रूरत होता है, एक पेड़ पौधे को ज़रूरत होता है। तो उन्होंने इसी चलते बताना चाहा कि अगर आप इस तरह से करते रहोगे तो आपको भी अकेला रहना होगा और अकेले ही मरना भी होगा। अब हम इसके बारे में आप कुछ समझ ही गए होंगे। इसके बाद मैं पोएम की ओर बढ़ूंगा। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। इसका कहने का मतलब तो आपको बता ही दिए होंगे कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट मीन्स लीव्स आर फॉलिंग मीन्स पत्ते का गिरना। पत्ते का गिरना से यहाँ मतलब फास्ट, यहाँ फास्ट एक प्रेशर डाल रहा है, प्रेशर यह डाल रहा है कि पत्ते आज नहीं, पत्ते सब दिन गिरते हैं। ये कोई नया चीज़ नहीं है कि पत्ते गिरते हैं, ये तो पत्ता गिरते हैं तो ये नया चीज़ नहीं है, पत्ते सब दिन गिरते हैं। लेकिन आज जो है, आज पत्ते जल्दीबाजी में तेजी में गिर रहे हैं। उसके ऊपर ये कमेंट करना चाहें, पोएट ने उसके ऊपर यह कमेंट किया कि पत्ते आज तेजी में गिर रहे हैं। नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, मतलब कहने का मतलब है आज पत्ते तेजी में गिर रहे हैं। नर्व्स फ्लावर्स विल नॉट लास्ट। नर्व्स कहने का मतलब है आपने देखे होंगे बड़े बड़े पेड़ के नीचे छोटे छोटे घास जो बसता है जिसे दुब्भी कहते हैं, है? दुब्भी भी होता है कि मदद करता है। दुब्भी जब कहीं उपज जाता है तो मिट्टी इधर उधर नहीं जाता है, और बड़े बड़े पेड़ को भी मजबूती मिलता है। लेकिन बोले द नर्व्स फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्व्स टू द ग्रेव्स आर गॉन। मतलब कि आज नर्व्स फ्लावर भी नहीं बचे। बड़े बड़े पेड़ को तो कहना बहुत दूर की चीज़ है, बड़े बड़े पेड़ को कहना तो बहुत दूर की चीज़ है। आज तो दुब्भी भी नहीं बचे, छोटे छोटे घास भी नहीं बचे जो धरती में पकड़े हुए रहता था, और रूट्स को ये जो बड़े बड़े प्लांट जो रहता था, पौधा रहता था, उसका रूट बचाया करता था, उसको मजबूत बनाता था। नर्व्स टू द ग्रेव्स आर गॉन। ग्रेव्स मतलब वहाँ होता है कब्रिस्तान होता है, जहाँ पे मरने के बाद गाड़ा जाता है, कब्रिस्तान आप समझते होंगे। नर्व्स टू द ग्रेव्स आर गॉन मतलब कहने का मतलब कि लगता है आज छोटा छोटा जो घास वगैरह दुभी वगैरह था वो भी लगता है आज कब्रिस्तान में गड़ गया है, वो अंदर चला गया है एकदम। एंड द प्रैम्स गो रोलिंग ऑन। प्रैम्स में एक खिलौना बताया गया जो बच्चे लोग हमेशा चलाते हैं ना, गाड़ी चलाते हैं ना, वो गाड़ी वाले गो रोलिंग ऑन। मतलब कहने का मतलब यहाँ पर ये लाइन कहकर उन्होंने यह कमेंट करना चाहा है, बच्चे के ऊपर वह लाइन कहकर इन बड़ों बुजुर्ग नौजवानों पर यह कमेंट करना चाहा है कि लगता है ना कि आज घास जो छोटे छोटे हैं ना, वो किसके द्वारा नुकसान पहुंचा गया है। वो छोटे बच्चे के गाड़ी जो होता है ना, ट्राम्स मीन्स गाड़ी, छोटे गाड़ी जिस पर बैठ के बच्चे लोग चलते हैं, उसके द्वारा आज लगता है धंगा गया है। लेकिन ये कोई सच नहीं है। इन्होंने ये बात कहकर सिर्फ कमेंट करना चाहा है कि आज वो बच्चा नहीं है जो नुकसान पहुंचा रहा है, आज वो बुद्धिमान
नॉलेजेबल, शिक्षित पर्सन है, एजुकेटेड पर्सन है, वो शिक्षा से पूरा एकदम, उसके पास बहुत शिक्षा है, वो है जो इस तरह से कार्य किया जा रहा है। ये नहीं बच्चा, बच्चा तो के पास तो कुछ भी शिक्षा नहीं होता है, वो तो नादान होता है, उसको तो कुछ भी पता नहीं, किस चीज़ से नुकसान होगा, किस चीज़ से फ़ायदा होगा, उसको कुछ पता नहीं। लेकिन ये जो शिक्षित मैन होते हैं ना, शिक्षित आदमी सोचते हैं, वो उसके के ऊपर यह कमेंट करना चाहा है, कवि ने यह कमेंट करना चाहा है कि वो लोग हैं जो आज लाखों में पेड़ों करोड़ों में काट रहे हैं, अपने बड़े बड़े डिमांड मांगों को पूर्ति करने में लगे जुटे हैं। यह लाइन कर कर उन्होंने बड़े बुद्धिमान शिक्षित लोगों पर कमेंट करना चाहा है। फिर हम पढ़ेंगे विस्परिंग नाइवर्स लेफ्ट एंड राइट। यहाँ विस्परिंग नाइवर्स मतलब विस्परिंग मीन्स ऐसे विस्पर मीन्स होता है बहुत कान में धीरे से बोलना, नाइवर्स लेफ्ट एंड राइट। यहाँ विस्परिंग नाइवर्स मतलब कहने का मतलब है, यहाँ विस्परिंग नाइवर्स कहने का मतलब है मौत के सौदागार बताया गया, मतलब कि मौत के सौदागार। विस्परिंग नाइवर्स मतलब कहने का मतलब है यहाँ कि आज पेड़ काटने वाले जो है ना, है जो इस तरह से दाएं बाएं घूर रहे हैं कि आपको मिनट सेकंड में मतलब पेड़ काटने वाले मिल जाएंगे, उसको मिनट सेकंड में उसको तुरंत चाहिए, हमको इतना लैंड चाहिए, हमको ये ज़रूरत है। मतलब मौत के सौगात कहने मतलब है कि कैसे कहते हैं कि क्या बताएं भाई, लगता है ना कि यमराज बहुत नज़दीक आ गए हैं, होता है ना कुछ ऐसा घटना होने लगता है रेगुलर, तो लगता है ना कि पर क्या बताएं भाई यमराज बहुत नज़दीक आ गए हैं। तो मौत के सौगात के कहने मतलब है कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि लगता है ना कि पेड़ का यमराज है वो बहुत नज़दीक आ गए हैं। पेड़ का यमराज है कौन? मनुष्य, मनुष्य। तो वही बताया जा रहा है कि लगता है लेफ्ट एंड राइट मतलब कि जहाँ जाओ ना, दहना जाएगा तो भी वही मिलेगा, बामा भी जाएगा तो वही मिलेगा। आज बचना मुश्किल है, मतलब कि जहाँ जाओ जहाँ पर ही मौत के सगात मतलब उसका यमराज ही खड़ा है। प्लक अस फ्रॉम द रियल डिलाइट, प्लक्स मतलब यहाँ पर प्लक्स अस फ्रॉम मीन्स रियल डिलाइट मतलब कहने का मतलब असली खुशी। जो हम लोगों को पेड़ पौधे से असली खुशी मिला करता था, वो आज वह मिल नहीं पा रहा है। क्यों नहीं मिल पा रहा है? क्योंकि पेड़ तो लाखों करोड़ों में काटा जा रहा है, और उसी चलते हमें असली खुशी खुद पेड़ को भी नहीं मिल रहा है क्योंकि उससे काटा जा रहा है। उसके बाद असली खुशी खुद मनुष्य को भी नहीं मिल रहा है क्योंकि मनुष्य को भी ये जानना जरूरी है कि जब तक पेड़ है तभी तक मनुष्य है, पेड़ नहीं है तो मनुष्य भी नहीं है। तो दोनों दोनों बेचैन है, दोनों का असली खुशी नहीं दिया जा रहा है। एंड द एक्टिव हैंड्स मस्ट फ्रीज, ये एक बहुत बड़ा कमेंट किया है। ये अगर कहेंगे तो ये एक मानो तो जो मैनेजमेंट होता है ना, किसी हर चीज़ का मैनेजमेंट होता है, हर चीज़ का गार्जियन होता है, घर का गार्जियन होता है, हर चीज़ का, अगर रेलवे गार्जियन होता है मतलब रेलवे मैनेजमेंट होता है, हर चीज़ में मैनेजमेंट होता है। फॉरेस्ट मैनेजमेंट होता है ना, जो पेड़ों को देखभाल करे, जंगल को देखभाल करे, फॉरेस्ट मैनेजमेंट हर साल मंत्री नियुक्ति किया जाता है कि ये फॉरेस्ट मैनेजमेंट में बनेगा, ये मंत्री है, फॉरेस्ट मंत्री है, ये मंत्री है। तो एंड एक्टिव हैंड्स, एक्टिव हैंड्स कहने का मतलब है कि जो मैनेजमेंट, जिसको मैनेजमेंट करने के लिए वह शिक्षित मंत्री हो या शिक्षित व्यक्ति को जिसे वह कार्य के लिए सौंपा गया है, उसको देखभाल करने के लिए सौंपा गया है, उसका भी आज लगता है जो हैंड है, हाथ है, वो मस्ट फ्रीज, फ्रीज मीन्स जम जाना, उसका भी आज लगता है हाथ जम चुका है, वो भी आज कुछ कर नहीं रहा है, उसका भी अब लगता है बस नहीं चलता है, वो भी मतलब उतना इस चीज़ पर केयर नहीं कर रहा है, देखभाल उतना नहीं कर रहा है। लोनली ऑन द सेपरेट नील, मतलब कहने का मतलब लोनली मीन्स अकेले, सेपरेट मीन्स अलग, और नील मीन्स घुटने। कहने का मतलब कि आज यह कह रहे हैं कि वो यह कह रहे हैं, पोएट यह बोलना चाह रहे हैं कि एक दिन ऐसा आएगा कि सभी लोगों को अकेले ही रहना पड़ेगा और अपने अपने घुटने पर खड़ा होना पड़ेगा। आज हम दूसरे के सहारे जी लेते हैं, होता है ना, आज आदमी बहुत सारा, आज आपको आदमी ऐसा मिलेगा जो जंगल में बिना कमाए का जाए, वहाँ पे रह के फल उल वगैरह खाकर जी लेता है। लेकिन अगर उसी जंगल को काट दिया जाए तो आपको तो मदद मिल रहा था, आप पेड़ के सहारे खाना खा रहे थे तो आपको तो मदद मिल रहा था। लेकिन एक दिन ज़रूर ऐसा आएगा कि आप अपने ही घुटने पे खड़ा होंगे, आपको कोई मदद करने वाला नहीं मिलेगा। इसी चलते मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, फॉर सेव लाइफ फर्स्टली सेव द ट्री। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और बचे हुए अगले लाइन्स को मैं अगले पार्ट 2 के लेक्चर में मैं आपको बताऊँगा। सो अगर वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल पर बने रहें।